महाभारत काल के वो 5 महारथी जिन्हें धोखे से मारा गया है। वैसे तो आप सभी महाभारत के युद्ध के विषय में काफ़ी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे 5 महान योद्धाओं के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें इस महाभारत के युद्ध में धोखे से मारा गया है। तो आइए जानते हैं कौन है वो 5 महारथी जो धोखे से मारे गए हैं। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही रहस्यमय वीडियो हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में काफ़ी वीर योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ ऐसे महान और पराक्रमी योद्धा थे जिनकी युद्ध कौशल के विषय में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत के सबसे वयोवृद्ध योद्धा भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म थे। अपनी राजनीति के कारण उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और पांडवों के विजय में सबसे बड़े बाधक बन गए। उन्होंने महाभारत के युद्ध को अकेले ही 10 दिनों तक संभाला। पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने रथ पर शिखंडी को लाकर खड़ा कर दिया। शिखंडी ना स्त्री था और ना ही पुरुष था। वह इस विषय को जानते थे कि भीष्म पितामह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाएंगे, या तो जो स्त्री है या फिर नपुंसक है। इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह की छाती को, पूरे शरीर को बाणों से भेद दिया और बाणों की सैया पर उन्हें लेटा दिया। अगले जो महारथी हैं वह हैं द्रोणाचार्य। जी हाँ, अर्जुन के गुरु, पांडव और कौरवों को शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य भीष्म के समान ही यह पांडवों के मार्ग में बड़े बाधक बन रहे थे। इन्हें भी इस युद्ध में पराजित कर पाना असंभव माना जाता था। द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। ऐसे में कृष्ण के कहने पर पांडवों ने एक झूठ बोला। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया और पूरे युद्ध के मैदान में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और शस्त्र विहीन हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से भेद डाला और उनकी मृत्यु हो गई। अगले जो महारथी हैं वह हैं जयद्रथ। दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन सूर्य अस्त तक वह जयद्रथ का वध कर देंगे, लेकिन जयद्रथ की रक्षा स्वयं कौरवों ने पूरी तरह से कर दी। तभी भगवान कृष्ण की माया से सूर्य बादलों में छिप गया और जयद्रथ ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया। इसी बात का फायदा उठाकर जयद्रथ ने अर्जुन को कहा कि आप जो है जाकर अग्निदाह कर लीजिए। तभी भगवान की माया से सूर्य का उदय हो गया और उसी समय अर्जुन ने बाण निकालकर जयद्रथ का वध कर दिया। अगले जो महारथी हैं वह हैं दानवीर कर्ण। आप सभी कर्ण के विषय में जानते हैं। उन्हें जन्म के साथ ही ऐसे कवच और कुंडल प्राप्त थे जिसके कारण कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की माया से प्रेरित होकर इंद्र ने ब्राह्मण बनकर कर्ण से वह कवच और कुंडल दान में ले लिए। इसी का फायदा उठाकर जब कर्ण के रथ का पहिया युद्ध भूमि में धंस गया तो अर्जुन ने इस बात का फायदा उठाकर निहत्थे कर्ण के ऊपर बाणों की बौछार कर दी, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। अगले जो महान योद्धा है वह है दुर्योधन। भारत के इस युद्ध का अंतिम महायोद्धा माने जाने वाला योद्धा है दुर्योधन। दुर्योधन और भीम के बीच में गधा युद्ध हुआ, लेकिन गदा युद्ध का नियम है कि उसका प्रहार कमर से नीचे नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अर्जुन की कमर के नीचे गधे का प्रहार किया और उस गदा की प्रहार से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो यह वो 5 महान योद्धा हैं जो इस महाभारत के युद्ध में छल के द्वारा मारे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय महाकाल।